तूफान में गाड़ी चलाना। हम बात करने जा रहे हैं रेत के तूफान में ड्राइविंग के बारे में और इसके असरात के बारे में। रेत का तूफान उस वक्त पैदा होता है जब हवा इतनी तेज हो कि रेत की ऊपरी तह को जमीन से उठा ले और उसे हर मुमकिन सम्त में धकेल दे। ये आम तौर पर रेतीले या सहराई इलाकों के करीब होता है। धुंध की तरह रेत के तूफान में गाड़ी चलाना भी सड़क पर दूसरा खतरनाक अमल है। रेत का तूफान तमाम मोटर गाड़ियों को मुतासिर करता है और महफूज ड्राइविंग को मुश्किल बना देता है, क्योंकि हवा में यह वजह से मंजर कम दिखाई देता है। साइकिल कंट्रोल को मुतासिर करता है। सड़क पर रेत की वजह से टायर की गिरफ्त को कम करता है। सड़क पर रेत जमा होने की वजह से सड़क के निशानात छुप जाते हैं। इन मुश्किलात से हादसे का खतरा बढ़ जाता है। रेत के तूफान के दौरान गाड़ी चलाने से गुरेज करना बेहतर है। सड़क के पक्के हिस्से से मुकम्मल तौर पर हटने और हैंड ब्रेक लगाने के लिए महफूज जगह तलाश करें। तमाम लाइट्स समेत हैजर्ड लाइट्स को बंद कर दें ताकि पीछे से आने वाली दूसरी गाड़ियों को उलझन या परेशानी का सामना ना हो। ये मशवरा दिया जाता है कि सीट बेल्ट के साथ गाड़ी में रहें और तूफान के गुजरने का इंतजार करें। मोटरसाइकिल सवारों को इस पर इंतहाई गौर करना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी महफूज तरीके से सवारी करने की सलाहियत मुतासिर होती है। क्या करें? अगर आपको गाड़ी चलाते हुए रेत के तूफान का सामना करना पड़ता है तो इन हिफाजती असूलों और तजावीज पर अमल करें। दूसरों को दिखाने और देखने के लिए हेडलाइट्स का इस्तेमाल करें। खिड़कियों को ऊपर रखें और वेंट्स को बंद रखें। दोनों हाथों से स्टीयरिंग व्हील पर मजबूत गिरफ्त रखें। ऐसी रफ्तार से चलाएं जो हालात के मुताबिक हो। अपनी गाड़ी के इर्द गिर्द हिफाजती दायरे को बरकरार रखें। सब्र करें और गैर जरूरी लेन तब्दील करने, पास से गुजरने या ट्रैफिक को पार करने से गुरेज करें। बरकी इंतबाही अलामात को देखें और उनकी पाबंदी करें। अपनी पूरी तवज्जो सड़क पर रखने के लिए रेडियो की आवाज को कम करके या सेल फोन को बंद करके किसी भी मुमकिना खिलफिशार को कम करें। क्या ना करें? रेत के तूफान के दौरान क्या नहीं करने की फहरिस्त। रेत के तूफान में गाड़ी चलाते वक्त खतरे की लाइट्स का इस्तेमाल ना करें। तेज रफ्तारी ना करें, ना मुड़ें या अचानक ब्रेक लगाना ना करें। अगर नजारा अचानक महदूद हो जाए तो सड़क के दरमियान में गाड़ी या मोटरसाइकिल को ना रोकें। कोशिश करें एक तरफ जाने की। भारी गाड़ियों को ओवरटेक ना करें, खास तौर पर खुली सड़कों पर। फिसलन और रेत वाली सड़कों पर गाड़ी चलाने का तरीका समझने के लिए ड्राइवर दर्ज झैल तजावीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राइवरों को आगे की सड़क का अच्छी तरह से मुताला करना चाहिए और मौसम की सूरत हाल पर गौर करना चाहिए। उन्हें अपने शीशे की जांच पड़ताल करनी चाहिए और जब वो सड़क की सतह को बिगड़ते हुए देखते हैं तो आहिस्ता हो जाएं। नर्म किनारों से दूर रहें और रेत, बजरी या चिपकने वाली चीजों पर नजर रखें, क्योंकि वो सतह को बहुत फिसलन ज़दा बना सकती हैं। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। हादसात में हलाकतों की रिपोर्ट। इस स्लाइड पर दी गई मालूमात में बताया गया है कि हादसे में होने वाली हलाकतों की इत्तला कैसे दी जाए। सड़क पर बहुत सारी चीजें हैं जिन पर काबू पाया जा सकता है, जैसे सलूक, रफ्तार, खलफिशार और बहुत सी दूसरी। तहम एक चीज जिस पर काबू नहीं पाया जा सकता है वो मौसम है। खराब मौसमी हालात में सड़कें ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं, क्योंकि ये न सिर्फ सड़कों को मुतासिर करती हैं बल्कि ड्राइवर की गाड़ी चलाने की सलाहियतों और ट्रैफिक की रवानी को भी मुतासिर करती हैं। यहाँ तक कि सबसे ज्यादा तजर्बाकार और काबिल ड्राइवरों को हादसात से बचने के लिए खराब मौसमी हालात में इजाफी मोहतात रहना चाहिए। माहिरीन के मुताबिक खराब मौसमी हालात सड़क हादसात में हलाकतों में इजाफे में बहुत ज्यादा किरदार अदा करते हैं। ज्यादातर मंजर खराब दिखाई देना और खराब मौसम की हालत के दौरान हिफाजती कवायद पर अमल ना करना गाड़ियों, मोटरसाइकिलों, ट्रकों, बसों और दीगर गाड़ियों के सिलसिलावार हादसे का बाइस बन सकता है, जिसमें सब एक दूसरे से टकरा जाते हैं।
متعدد گاڑیوں کے تصادم خاص طور پر مہلک ہوتے ہیں کیونکہ بچ جانے والوں کے لیے ٹوٹی پھوٹی گاڑیوں کی وجہ سے بچ نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر بچ جانے والے باہر نکلنے میں کامیاب ہو جائیں تو دوسری گاڑیاں ان کو ٹکرا کر جا سکتی ہیں۔ ایک سے زیادہ گاڑیوں کے تصادم میں انفرادی گاڑیاں اکثر تیز رفتاری سے متعدد بار ٹکراتی ہیں، جس سے مسافروں کے زخمی ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، جو شاید پہلے اثر سے بچ گئے ہوں۔ اس دوران گرا ہوا ایندھن اور تیل آگ کا سبب بن سکتے ہیں، جو جلد ہی تباہ شدہ گاڑیوں کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ اس کے علاوہ متعدد گاڑیوں کے تصادم کے نتیجے میں اکثر سڑکیں بند ہو جاتی ہیں، اس لیے فائر بریگیڈ اور امدادی گاڑیوں کے لیے جائے حادثہ پر جلدی پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ دھند اور طوفان جیسے خراب موسم کا ایک اور نتیجہ گاڑیوں کے کنٹرول کا کھو جانا ہے، جس کے نتیجے میں اکثر ایک گاڑی کا حادثہ ہوتا ہے۔ اس میں پکی سڑک سے نکل کر جامد اشیاء جیسے کھڑی گاڑیوں، لیمپ پوسٹوں، گارڈ ریلوں اور دیگر چیزوں سے ٹکرانے جیسے حادثات شامل ہو سکتے ہیں۔ خراب موسمی حالات کے دوران گاڑی چلانے والے اور سواروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ سڑک کے محفوظ حصے پر جائیں اور حالات بہتر ہونے تک کا انتظار کریں۔ آگے بڑھنے کے لیے اگلا پر کلک کریں۔ موڈیول کا خلاصہ۔ یہ ہم اس موڈیول کے اختتام پر لاتا ہے۔ آئیے دوبارہ دہراتے ہیں کہ آپ نے کیا سیکھا۔ ڈرائیونگ کا ماحول کے اس موڈیول میں آپ نے سیکھا دھند میں گاڑی چلانے کی وجوہات اور دھند میں محفوظ گاڑی چلانے کے لیے تجاویز۔ ریت کا طوفان تمام موٹر گاڑیوں کو کیسے متاثر کرتا ہے اور حادثات میں ہلاکتوں کی رپورٹ۔ آگے بڑھنے کے لیے اگلا پر کلک کریں۔ اس موڈیول میں بیان کردہ مواد کی بنیاد پر آپ کو درج ذیل 4 سوالات کے جوابات دینے کی ضرورت ہے۔ پاس کرنے کے لیے آپ کو 75% یا اس سے زیادہ سکور کرنے ہوں گے اور اس موڈیول کو مکمل کے طور پر نشان زد کرنا ہوگا۔ ٹیسٹ شروع کرنے کے لیے شروع کریں پر کلک کریں۔ معذرت، آپ نے یہ امتحان پاس نہیں کیا۔ دوبارہ علمی امتحان دینے کے لیے دوبارہ کوشش کریں۔ کوئز پر کلک کریں۔ معذرت، آپ نے یہ امتحان پاس نہیں